नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के एंड ट्राइंगल का पॉइंट्स दिया हुआ है, वर्टाइसेस दिया हुआ है, और हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, ट्राइंगल की हर एक साइड्स का क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ओके, अगर सपोज डायग्राम ड्रॉ करें हम लोग ट्राइंगल का ए बी सी, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का स्लोप फाइंड आउट करना है, बी सी का स्लोप फाइंड आउट करना है, और ए सी का स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं इसके पॉइंट्स की। पॉइंट ए क्या है अपने पास 1, -1, बी कोऑर्डिनेट्स 0, 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, 3। ओके, अब ये तीनों वर्टाइसेस किसकी दी हुई है, ट्राइंगल की दी हुई है, और ट्राइंगल्स में साइड 3 साइड्स होती है। दैट मींस हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ साइड बी सी एंड स्लोप ऑफ साइड ए सी यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। स्लोप फॉर्मूला है ऑलरेडी रिटन y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय स्लोप फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, लाइन की जगह पे आप सेगमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, स्लोप ऑफ सेगमेंट या लाइन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या अपना y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ साइड ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो y2 के अपने पास 4 है, फॉर्मूले वाला माइनस, और यहाँ पे क्या -1 है। ओके, अपॉन x2 0 है, -1, 4 + 1 अपॉन -1 that is 5 upon -1 that is -5 is the slope, that is slope of side AB क्या मिल गया हम लोग को, -5 मिल गया। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ साइड BC। फॉर्मूला क्या है अपना, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, y2 हमारा 3 है, 3 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस एंड 4। अब यहाँ पे x2 क्या है, -5 है, -0 दैट इज प्लस माइनस माइनस दैट इज -1 आया, और यहाँ पे क्या आएगा -5, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल दैट इज 1/5 इज द स्लोप। अब लास्ट क्या रह गया है, स्लोप ऑफ AC साइड, AC फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ साइड AC। अब A और C देखना है हम लोगों को, क्या देखना है, A और C। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, A यहाँ पे, C यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 हो गया, इसको छोड़ दो, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो x2 क्या है, y2 क्या हमारा 3 है, 3 फॉर्मूले वाला माइनस -1 अपॉन x2 -5 है, फॉर्मूला वाला माइनस, और यहाँ पे 1। ओके, नाउ 3 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस करना होता है, दैट इज 6 हो गया, और बड़े नंबर का साइन दैट इज 4 अपॉन -6 हो गया, 2 2 जा 2 3 जा दैट इज -2 अपॉन 3 इज द स्लोप ऑफ AC। तो फाइनल आंसर हम लोग को किस ढंग से लिखना है, therefore slope of side साइड क्या था AB, इसका स्लोप क्या मिला था हम लोग को -5, स्लोप ऑफ BC, इसका स्लोप क्या मिला था हम लोगों को, दैट इज 1/5, एंड AC का स्लोप क्या मिला था, इज इक्वल टू -2/3। दैट्स इट। हम लोग को यही साइड्स, ट्राइंगल के साइड्स के स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बोला था। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द मेन क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, शो दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो आपको पता होगी करके, अपोजिट साइड्स क्या होती है उसकी, पैरेलल होती है। अब रफली मैं एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, बताते नहीं है करके पैरेललोग्राम है, हम लोग को शो करना है ए बी सी एंड डी। अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लो साइड ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, बी सी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और डी सी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और ए डी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर ए बी का स्लोप और डी सी का स्लोप, देखो अपोजिट साइड से अगर ये पैरेलल हुई तो ये दोनों का स्लोप सेम आएगा, और इसका स्लोप इसके साथ मैच होता है तो हम लोग बोल सकते हैं करके ये वर्टाइसेस किसकी है, पैरेललोग्राम की वर्टाइसेस है। अब स्टूडेंट्स देखो यहां पे ना हम लोग को स्लोप से एक बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था 5.3 के, अगर दो लाइंस के स्लोप अगर सेम रहते हैं तो दोनों लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। ओके, आर यू गेटिंग? अच्छा, और एक ही लाइन में अगर 3-4 पॉइंट्स है तो सभी पॉइंट्स को अगर कोऑर्डिनेट दो पॉइंट्स को लेके चले तो उनका स्लोप भी सेम आता है, और कॉमन वर्टेक्स हुई तो वो सभी लाइंस क्या हो जाती है, कोलिनियर हो जाती है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो पैरेलल हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले वर्टेक्स लिख देते हैं, ए -4, -7 है, बी -1, 2 है, सी 8, 5 है, डी 5, -4 है। ओके, -4, -7, -1, 2, 8, 5 एंड 5, -4। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, नाउ सबसे पहले क्या लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, या फिर स्लोप ऑफ लाइन लिखो, ए सेगमेंट लिखो या साइड लिखो, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। देखो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो क्या आएगा 2 -7 इन ब्रैकेट अपॉन -1 -4। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा अपना 2 + 7 अपॉन -1 + 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, दैट इज ये हो जाएगा हम लोग का 3। दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। लाइकवाइज सेकंड स्टेटमेंट भी निकालेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ बीसी निकाल लेते हैं। देखो ये निकाल लिया हम लोग ने, अभी बीसी निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, y2 क्या हमारा 5 है, 5 - 2 अपॉन 8 - 1 प्लस माइनस माइनस दैट इज ये 3 हो गया, 8 + 1 दैट इज ये हो जाएगा 3 अपॉन 9 दैट इज ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। दिस इज योर सेकेंड स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ डीसी फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू सी डी। ये देखो यहां पे स्टूडेंट्स x1 y1 और x2 y2, तो y2 के हमारा -4 -5 अपॉन 5 -8, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -9, माइनस माइनस प्लस करते हैं तो -9 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस तो डेट इज -3 आ गया। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, माइनस माइनस बिट गेट कैंसल और ये आ गया 3। तो दिस इज योर थर्ड स्टेटमेंट। ओके, नाउ अब स्लोप ऑफ एडी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ एडी इज इक्वल टू, देखो ए यहां पे डी यहां पे है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो y2 क्या हमारा -4 है और यहाँ पे -7 इन ब्रैकेट -7। ओके, अपॉन
5x2 है -4. ओके ना, -4 माइनस माइनस विल गेट प्लस, मल्टीप्लीकेशन है 7 अपॉन 5 + 4, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस करना होता है, तो 7 में से 4 गए तो कितना बचा? 3 बचा, और बड़े नंबर का साइन 5 + 4 9, दैट इज 1/3 हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, ये हो गया हम लोग का स्टेटमेंट नंबर 4. अब ना स्टूडेंट्स देखा जाए तो देखो ए बी का स्लोप हम लोगों को क्या मिला? 3, मतलब ये स्लोप हो गया हम लोग का 3. BC का स्लोप हम लोग को 1/3 मिला, और अगेन CD का स्लोप क्या मिला? 3, और इसका स्लोप क्या मिल गया? 1/3. अब प्रैक्टिकली देख बता रहा हूं, डायग्रामेटिकली बता रहा हूं, देखो ये अपोजिट साइड्स है, दोनों का स्लोप सेम आ रहा है, दैट मीन्स AB किसको पैरेलल होगी? DC को, और AD किसको पैरेलल होगी? BC को. ओके, तो हम लोग को ये मेंशन करना है अभी, ठीक है. अब ये मैं मिटा रहा हूं. ओके, ऑलरेडी हम लोग ने सब वहां पे लिख दिया है, तो यहां पे लिखेंगे क्या हम लोग? फ्रॉम 1 and 3. देखो 1 में हम लोग को क्या मिला था? ये मिला था, ये स्टेटमेंट नंबर 1 था, ये स्टेटमेंट नंबर 2 था, ये स्टेटमेंट नंबर 3 था, और ये स्टेटमेंट नंबर 4. फ्रॉम 1 and 3 क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD. Therefore AB is parallel to CD लिख सकते हैं. रीजन क्या है? अगर दो लाइन का स्लोप सेम होगा तो दैट मीन्स वो क्या हो गया? पैरेलल हो गया. ठीक है, तो रीजन क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? इफ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. ओके, ये स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं हम लोग 5. सिमिलरली हम लोगों को बताना है AD का स्लोप और BC का स्लोप भी सेम है, तो सेम फैशन में करेंगे हम लोग. ओके, क्या लिखना है हम लोग को? सेम कंटेंट यूज कर रहा हूं मैं. फ्रॉम 2nd and 4th. ओके, क्या लिखना है? स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD. Therefore BC is parallel to AD लिख सकते हैं. रीजन वही लिख देना है, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. ओके, ये स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं हम लोग 6th. ओके, अब फाइनल आंसर हम लोग को प्रेजेंट करना है किस ढंग से? फ्रॉम 5 and 6 AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. Therefore point A, B, C, D are vertices of parallelogram. इसके पीछे भी रीजन लिखना है तो लिख सकते हो. इफ opposite sides of quadrilateral are parallel then it is a parallelogram. ओके, आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा. बिफोर यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन,
मैं रिकमेंड करूंगा रफली ये डायग्राम ड्रॉ करके रख लेंगे ना तो इजी पड़ेगा करके कब क्या स्लोप किस किस का पॉइंट्स का स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और कंडीशन दी हुई है फाइंड के इफ पॉइंट आर और एस दिया हुआ है एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? स्लोप ऑफ आर एस, ये 2 पॉइंट से हम लोग स्लोप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्लोप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और इवन स्लोप दिया भी हम लोगों को। ओके, तो पॉइंट्स क्या क्या दी हुई है गिवन में? क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को? आर की वर्टेक्स दी हुई है 1, -1 एंड एस की वर्टेक्स दी हुई है -2, के, एंड स्लोप भी दिया हुआ है, स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू -2। ओके, नाउ यूजिंग स्लोप फॉर्मूला तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यहां पे फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ आर एस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां पे लिटरली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 2 ही वर्टेक्स दी हुई है, नेमिंग कर सकते हैं। वहां पे 3-4 वर्टेक्स दी हुई तो किसको x1 ले, किसको x2 ले, किसको x3 ले, तो थोड़ा कंफ्यूजन था। अब यहाँ पे x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। अब इससे पहले क्या दिया हुआ है? स्लोप ऑफ आर एस ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है -2, y2 हमारा क्या k है, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, y1 क्या ऑलरेडी -1 में दिया हुआ है, x2 क्या -2 है, माइनस फार्मूला वाला माइनस, और ये 1। ओके, तो ये -2 है, ये क्या हो जाएगा? k + 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करते हैं, दैट इज 3 ब्रैकेट में बड़े नंबर का साइन लिख दिया हम लोग ने। अब देखो ये डिनोमिनेटर में इक्वल के तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे, और यहाँ पे k + 1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 2 इंटू 3 6 हो गया, k + 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k + 1 इज इक्वल टू 6, therefore k इज इक्वल टू 6 - 1, therefore k इज इक्वल टू 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। k की वैल्यू हम लोग को मिल गई। ओके, इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है, इसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, b दे दिया है, c दे दिया है, एंड द स्लोप ऑफ लाइन इज 7। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे? इंफॉर्मेशन में गिवन दो वर्टेक्स क्या दे दिए है? b k, -5 एंड c 1, 2, एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 7 दे दिए। ओके, नाउ यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि 2 ही वर्टेक्स दी हुई है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x1 y1, और ये x2 y2। तो यहां पे y2 क्या अपना 2 है, -5, x2 क्या है 1 माइनस k, और स्लोप ऑफ लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोगों को 7। ओके, ना स्टूडेंट्स करेंगे क्या? 7 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा? 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, +5 1 माइनस k। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 इंटू 1 माइनस k, एंड ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 + 5, ये हम लोग का हो जाएगा 7। नाउ अब क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है, 7 1 जा 7 माइनस 7k इज इक्वल टू 7, दैट इज -7k। k को इस तरफ रखना है, 7, और ये +7 था, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस। ओके, -7, तो 7 - 7 0 हो गया, -7k, therefore k इज इक्वल टू 0 अपॉन -7, therefore k इज इक्वल टू 0। मतलब 0 अपॉन एनी नंबर होता है तो k की 0 अपॉन एनी नंबर होता है तो उसका आंसर क्या होता है? 0 ही होता है। 0 अपॉन 1000 ले लो, 0 अपॉन माइनस ले लो, 0 अपॉन प्लस ले लो, तो आंसर विल बी 0 ओनली। तो यहां पे हम लोग को k की वैल्यू मिल गई 0। अभी क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन बाकी रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन
of practice set 5.3 and of this chapter also. Okay. Now क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हम लोग को, वापस से फाइंड के करने के लिए दे दिया है, 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइंड के इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला हम लोग यही इंफॉर्मेशन लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये लिखेंगे हम लोग, गिवन है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर सेम, तो यहां पे क्या लिखना है, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस। ओके, रीजन क्या लिखेंगे, स्लोप्स आर इक्वल, या फिर लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल therefore स्लोप्स आर इक्वल। बस इतना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, नाउ स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू x1 y1, देखो यहां पे 4-5 पॉइंट्स दे दिए इसलिए फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा रहा हूं, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू therefore ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो y2 क्या हमारा 6 है, करस्पॉन्डिंग y1 क्या है 4 है, -4 अपॉन 3 -2। अब यहां पे आ जाते हैं स्लोप ऑफ आर एस, आर एस देखो यहां पे स्टूडेंट्स, अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, y2 क्या हमारा k -1, फिर 5 -3। अब इसको सीधे लिटरली हम लोग को सॉल्व करना है। 6 -4 2, 3 -2 1, k -1, 5 -3 दैट इज 2, k -1, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा क्या नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4, तो k -1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4, ये -1 इक्वल के तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5। ओके, आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे तो उनको भी रिकमेंड करो, क्लास के बारे में रिकमेंड करो, चैनल्स के बारे में रिकमेंड करो, ताकि उनको भी कुछ समझ में आए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग रिवीजन लेक्चर भी लेने की कोशिश करेंगे तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे ऑनलाइन। ओके।